वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के लिए बीजेपी ने जारी की 15 नामों की 5वीं सूची। राजस्थान के लिए बीजेपी ने जारी की 15 नामों की 5वीं सूची। शाहपुरा में छात्र नेता उपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, जबकि गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की सिविल लाइन से पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया है। पार्टी ने कोलायत सीट से प्रत्याशी बदला है। कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया गया है, जबकि पहले वसुंधरा राजे समर्थक देव सिंह भाटी की पुत्रवधू को टिकट दिया गया था। पार्टी अब तक 199 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मसूदा से अभिषेक सिंह और शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। मावली से केजी पारीवाल और पीपलदा से प्रेमचंद्र गोचर को टिकट दिया गया है। का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे पीएम मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मेवाड़ संभाग में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार देर शाम उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बलीचा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदूषण से बिगड़े राजस्थान में हालात। श्रीगंगानगर का AQI लेवल सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने की वजह से यहाँ की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में AQI स्तर 400 के पार पहुंच गया। वहीं सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही नवंबर महीने के पहले हफ्ते से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर 3 गुना तक बढ़ गया है। देशी विदेश पर्यटकों से गुलजार हुआ राजस्थान। राजस्थान में टूरिज्म सीजन के साथ साथ अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। देश की सबसे बड़े त्योहार दिवाली के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंच रहे हैं। खास तौर से राजस्थानी जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, नाहरगढ़ किला, जंतर मंतर, हवा महल आदि जगहों पर हजारों की संख्या में पर्यटक नजर आने लगे हैं। हालांकि कोरोना के बाद राजस्थान के विदेशी पर्यटकों की कमी खल रही थी, लिहाजा इस बार बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों के राजस्थान पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर RTO ने अवैध परिवहन पर कसा शिकंजा। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद राजस्थान परिवहन विभाग की लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। विभाग ने अवैध बसों पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन बसों को जब्त कर लिया है। इसके अलावा अवैध वाहनों के संचालन को लेकर विभाग द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। जयपुर से दिल्ली रूट पर गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे परिवहन पर कार्रवाई करते हुए जयपुर RTO सेकंड ने 1 दर्जन से ज्यादा बसों को जब्त किया है। लोकल जयपुर के स्टेज कैरेज या डिविजनल परमिट उठाकर बिना किसी अस्थायी परमिट के दिल्ली तक चलने वाली इन बसों पर विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। नेताओं में मची भागम भाग, अब कर्नल सोनाराम ने बदला पाला। राजस्थान में टिकट पाने से वंचित रहे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। हालात ये रहे हैं कि जिसको कांग्रेस में टिकट नहीं मिली वह बीजेपी में, जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिला वह कांग्रेस खेमे में भाग रहा है। दल बदल की इसी प्रक्रिया में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होते ही कर्नल सोनाराम ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा दी और कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है, किसान बीजेपी से नाराज है। कांग्रेस विधायक मलिंगा सहित आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल। धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे तंग किया गया, जिसके बाद यह कदम उठाना पड़ा। सिविल लाइन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचालिया ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित सभी को पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर व मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाए। बीजेपी से बागी हुए रविंद्र सिंह भाटी 6 नवंबर को दाखिल करेंगे नामांकन। एक सप्ताह पहले राजस्थान में बीजेपी का दामन थामने वाले बाड़मेर जिले के छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी से बागी होकर रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज 6 नवंबर को वे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अब देखना होगा कि भाटी किसके वोट पर सेंध लगाएंगे। इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा या कांग्रेस को। सूत्रों की माने तो जब भाटी ने पार्टी ज्वाइन की थी तो ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी उनको टिकट देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। RLP ने जारी की छठी सूची, 10 नामों को किया फाइनल।
आरएलपी को लेकर बड़ा अपडेट है। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अपनी छठी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 10 नामों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीते दिन कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत होने के बाद देर रात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह रस्म पूरी की। देर रात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर सीट से भाजपा के प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी की नामांकन सभा में शामिल हुए। नामांकन सभा के बाद मंत्री कैलाश चौधरी मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री चौधरी बड़ा बयान देते हुए कहा कि तालिबानी सोच वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इन्हें जमीन में गाड़ देंगे। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तालिबानी सोच वालों की संरक्षण करता भी बता डाला। इसके साथ ही बाड़मेर में पिछले दिनों हुई घटना व घटना से पहले सिर तन से जुदा की धमकी का वाक्य बताते हुए राज्य सरकार का जमकर घेराव किया। मंत्री चौधरी ने यह बयान मीडिया द्वारा योगी आदित्यनाथ के तालिबानियों के लिए हनुमान की गदा वाले बयान का समर्थन देते हुए कहा। रेलवे में ग्रुप सी और डी के पदों पर नौकरी पाने का बढ़िया मौका। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो भी युवा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट हैं, वे इन पदों पर आसानी से नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे भर्ती सेल आरआरसी पश्चिम मध्य रेलवे में स्काउट्स और गाइड कोटा के तहत ग्रुप सी और डी के पदों पर बहाली की जा रही है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी कि 6 नवंबर है। उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। महिला सैनिकों को दिवाली का तोहफा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले महिला सैनिकों को तोहफा दे दिया है। अब महिला सैनिकों को एक समान बड़ा मैटरनिटी लीव मिलेगी, भले ही वो किसी रैंक पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने फिर उगला जहर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। इस बार उन्होंने हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला करार दिया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रूडो ने लिखा कि वह नफरत फैलाने वाले चिन्हों को संसद के पास प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दे सकते। ट्रूडो के इस बयान पर लोग खूब आलोचना कर रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटका। इसके अलावा शमी और कुलदीप को 2-2 जबकि 1 विकेट सिराज को मिला। रोटी के टुकड़ों और पानी की बूंद के लिए तरसे फिलिस्तीनी। इजराइल व हमास के बीच युद्ध के बीच गाजा में त्राहिमाम मच गया है। यहाँ रह रहे फिलिस्तीनियों का यूएन ने दर्द बयां किया है। संयुक्त राज्य एजेंसी के निदेशक थॉमस व्हाइट के मुताबिक गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, वहीं अपने पास स्टोर किए हुए रोटी के 2-2 टुकड़े खाकर जी रहे हैं और सड़कों पर पानी की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ लोग अपनी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।